नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा राष्ट्रीय परिषद की बैठक रखी गई थी। इस बैठक में तमाम नेता और पार्टी के सांसद शामिल थे। इस दौरान पशुपति पारस, जो कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्होंने मंच से हाजीपुर को लेकर के बड़ी बात कह दी है। जी हाँ, हाजीपुर सीट को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, आइए आपको सुनाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी का संविधान गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए, अकलियतों के लिए और खास करके ऊंची जाति के जो गरीब हमारे भाई हैं, उनके भी हित की बात हमारी पार्टी करती है। और स्वर्गीय हमारे बड़े भाई साहब ने समाज में जो आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमजोर तबका था, राजनीतिक दृष्टिकोण से, उसको उन्होंने समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। यही कारण है उन्होंने 83 में जाति मैदान में दलित सेना का गठन किया कि उसमें समाज में गरीब लोगों पर बहुत अत्याचार हुआ और पासवान जी संसद के अंदर में और संसद के बाहर में अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। आज 2024 में 3 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है और हमारी पार्टी को करना तो बढ़िया से करें और हम एनडीए गठबंधन के ईमानदार और परमानेंट सहयोगी हैं और पूरे देश में नरेंद्र मोदी की हवा है। नरेंद्र मोदी को लोग अपना नेता मानता है। देश ही नहीं, आपने देखा होगा कि विदेशों से भी रिपोर्ट आया है 80 से 85% पूरे विश्व की जनता नरेंद्र मोदी को अपना सम्मान नेताओं के रूप में मानता है। आज कुछ माह पहले 5 स्टेट का चुनाव हुआ, उसमें 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनी। देखा होगा कि स्पेशल पार्लियामेंट का सदन बुला के हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को आरक्षण दिया। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 80 करोड़ लोगों को उन्होंने वो खाना दिया। जो हमारे गरीब लोग थे, जो पैसे का अभाव में, दवाई के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हमारा संविधान कहता है देश का मौलिक अधिकार है और किसी भी गरीब व्यक्ति को मेरा प्रयास रहेगा कि निबंधन नहीं होगा। उन्होंने अपने पोस्ट से 5 लाख रुपया का अनुदान दिया और आज लाखों गरीब परिवार मौत के मुंह से जीते। उसी तरह से देखे जाइएगा, किसान को उन्होंने सब्सिडी दिया। महिलाओं को लंबित 25-30 वर्ष पहले से जो कांग्रेस के रीति में मामला लंबित था, महिलाओं के आरक्षण की बात थी, उसको उन्होंने लोकसभा में सर्वसम्मति से, विपक्ष का हिम्मत नहीं हुआ और सर्वसम्मति से उन्होंने लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण का बिल पास किया। इसी तरह से आपने देखे भैया पीएम विश्वकर्मा योजना, तो अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना का उन्होंने विस्तार किया और 13,000 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी और बैंक को उसने आदेश दिया, उन्होंने आदेश दिया कम रेट पर, कम इंटरेस्ट पर आप बिना किसी गारंटर के आप उस कारीगर को सामान खरीदने के लिए, औजार खरीदने को पैसा दें। ऐसा प्रधानमंत्री को कहाँ मिलेगा? तो दलित हो, पिछड़ा हो, दलित हो, जाति के गरीब लोग हो। और उसका उदाहरण मैं देता हूँ कि 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तो सबसे पहला काम प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? पटना के गवर्नर हाउस में रहने वाला व्यक्ति कोविंद जी को, जो राज्यपाल के पद पर थे, उनको उठा करके भारत सरकार का राष्ट्रपति बनाया, एक दलित परिवार को बनाया। दूसरा मौका जब उनको मिला, उन्होंने गांव के गरीब आदिवासी महिलाओं को उठा करके उन्होंने भारत सरकार, भारत के मुख्य मांग पर रखा और देश के सर्वोच्च पद पर उन्होंने आसीन किया। तो ये है नीति और नियत। हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच, जो नीति है, पार्टी का जो संविधान कहता है, उनकी नियत भी वही है। तो मैं तो ये कहता हूँ
आज तक किसी ने ईश्वर को देखा नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो काम करने का तरीका है गरीबों के प्रति, शोषितों के प्रति, दलितों के प्रति या पीड़ितों के प्रति, वो मुझको लगता है कि साक्षात वो भगवान के रूप है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।